बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड एफ। दो हमने वेक्टर स्पेसेस लेनी है ओवर द सेम फील्ड एफ। तो फिर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि टी ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी पर। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे इफ़ टी इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। और दूसरी कंडीशन ये कि टी इंटू ए एक्स इज़ इक्वल टू ए टी ऑफ एक्स। यानी कि हमारे पास अगर हमने टी जो कि हमने फंक्शन लिया हुआ है यू से वी तक, वेयर यू इज़ अ वेक्टर स्पेस, वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपको एक फंक्शन की डेफिनेशन की तरह ही नज़र आ रही है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वो क्या? पहले ये कि हम दो एलिमेंट जो कि यू में से उठाएंगे उनको हम ऐड करें और उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो इस तरह सेपरेट हो जाए, टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। अब ये जो टी ऑफ एक्स है ये बेसिकली एलिमेंट बन जाएगा वी का, और ये जो टी ऑफ वाई है ये एलिमेंट बन जाएगा वी का। और जैसे इन ये जो एक्स के दो एलिमेंट्स के दरमियान में एडिशन का साइन था, इसी तरह जब हमने u के एलिमेंट्स v के एलिमेंट देखे जो कि t ऑफ x और t ऑफ y थे, इनके दरमियान में भी एडिशन का साइन था। तो इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी बोलते हैं। ये ऑपरेशन को प्रिजर्व रखता है, ठीक है। उसके बाद है कि t इंटू ए, दूसरी कंडीशन ये थी कि t इंटू ए एक्स करें, ठीक है। तो वो किस तरह आंसर दे, a बाहर आ जाए और t ऑफ x चला जाए, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फिर हम इसको बोलते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इक्विवेलेंटली हमारे पास जैसे वो हम एक सब स्पेस का भी क्राइटेरिया पढ़ते होते थे, ये सेम उसी टाइप का है। आपको लग रहा होगा उस टाइप का। तो इसको हम इस तरह कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में देखा था। लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू ए टी ऑफ एक्स प्लस बी टी ऑफ वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर आपने वो सेपरेट सेपरेट नहीं चेक करना तो आप ये एक कंडीशन के थ्रू ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की लिनियरिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स वाई एलिमेंट्स हैं ये यू के एलिमेंट हैं, लेकिन जो टी ऑफ एक्स एलिमेंट आया है और जो टी ऑफ वाई एलिमेंट आया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होने के बाद जो आंसर्स आते हैं ये बेसिकली वी में चले जाते होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोट था जो कि ये बता रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रिजर्व्स द ऑपरेशंस ऑफ द वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर स्पेस के ऑपरेशंस को प्रिजर्व रखती है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं इसकी। एक हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर स्केयर से आर स्केयर पर मैप होती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि टी इंटू ए वन ए टू वो बराबर किसके है, ए टू माइनस ए वन, ठीक है। यानी कि हमें ये आंसर में बता दिया गया है कि अगर हम एक एलिमेंट पर जो कि आर स्केयर का एक एलिमेंट लें, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो आर स्केयर का ही एक एलिमेंट आए, लेकिन इस शक्ल का आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उसने हमें डिफ़ाइन करके दे दी है, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट लेते हैं आर स्केयर में से, ठीक है। जैसे अगर मैं एक्स और वाई जो है वो आर स्केयर में से लूँ तो मैंने शो ये करना है कि टी इंटू एक्स वाई जो है, एक्स प्लस वाई वो बराबर आना चाहिए टी इंटू एक्स प्लस टी इंटू वाई, ठीक है। तो जो एक्स और वाई हमने आर स्केयर में से लेना है। अब आपको पता है कि जब हम आर स्केयर में से कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो ऑर्डर पेयर फॉर्म का होता है। तो मैं यहाँ पर जो दो एलिमेंट्स लूँगी आर स्केयर में से, वो मैंने लिया है ए वन ए टू और बी वन बी टू। ये दो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं आर स्केयर में से। अब मैंने शो ये करना है कि टी इंटू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू वो बराबर किसके आए, टी इंटू ए वन ए टू प्लस टी इंटू बी वन बी टू, ये इसके बराबर आना चाहिए। ये चीज़ मैंने शो करनी है, इसलिए मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क का साइन लगाया हुआ है। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, हम इस वाली साइड को लेकर चलते हैं, ये वाली साइड प्रूव करते हैं, ठीक है। हमने क्या लेना है, टी इंटू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू
हम ये शो करना चाह रहे हैं कि हम इस वाले पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और ये वाली फॉर्म आ जाए सेपरेट हो गए। तो हमने क्या किया है, टी इंटू A1 A2 प्लस B1 B2 इज़ इक्वल टू। अब देखें आप ट्रांसफॉर्मेशन उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं ना, अगर आपके पास अंदर दो एलिमेंट्स कोमे की शक्ल के दो एलिमेंट्स इस तरह लिखे हों कि दरमियान में कोमा आए, लेकिन इसके दरमियान में तो एडिशन आ रहा है, तो फिर आप पहले एडिशन के साइन को सॉल्व करेंगे। मतलब ये कि A1 को B1 के साथ ऐड कर लें, A2 को B2 के साथ ऐड कर लें, फिर दरमियान में कॉमा आ जाएगा। तो आपने ऐसे ही अप्लाई किया, ठीक है। अब देखें अगर कॉमा दरमियान में आ जाए तो इस वाली चीज़ को अब आप A समझेंगे, इस वाली चीज़ को A1 समझ लें, इस वाली चीज़ को A2 समझ लें। तो ऊपर देखें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे अप्लाई हुई है कि टी इंटू A1 A2 को आपने कैसे अप्लाई किया है, A2 पहले लिखा हुआ है और कॉमा लगाया है और साथ लिखा है माइनस के साथ A1 लिखा है। तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब ये आपके पास A1 का काम कर रहा है, ये A2 का काम कर रहा है। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे, अब टी नहीं यहाँ पर लिखा जाएगा, तो अब वो क्या आएगा, A2 की जगह पर ये पूरा लिख देंगे और माइनस के साथ ये सारा A1 वाला। तो A1 की जगह पे लिखा हुआ है A1 प्लस B1, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास इसके ऊपर जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की वो इस तरह की फॉर्म की आई, ठीक है। अब आप फिर देखें इसको कि अब आप इसको जमा की फॉर्म में अगेन सेपरेट कर दें। जमा की फॉर्म में कैसे करेंगे कि आप A2 को माइनस A1 के साथ लिख लें, प्लस लगाएं, B2 को माइनस B1 के साथ लिख लें। अब आप ये देखें ये चीज़ किसके बराबर है, ये तो टी इंटू A1 A2 के बराबर है, प्लस का साइन प्लस की जगह पे रहने दें। ये चीज़ किसके बराबर है, ये टी इंटू B1 B2 के बराबर है, और ये चीज़ हमने शो करनी थी। दूसरी प्रॉपर्टी अब हमने क्या शो करनी है कि हम टी इंटू AX करें तो वो हमारे पास क्या आ जाए, A बाहर आ जाए और टी ऑफ एक्स अंदर आ जाए। और ये जो हमने x लेना था वो हमने आर स्क्वायर में से लेना था, और अगर हमने आर स्क्वायर में से x लेना है तो मैं यही ले सकती हूँ, A1 A2 मैंने ले लिया आर स्क्वायर में से, ठीक है। उसके ऊपर अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगी। तो लेट कर लिया हमने कि जो A1 A2 है वो आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, और जो आर था वो फील्ड का एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि वहाँ पर हमने A यूज़ किया था, यहाँ पर उसने आर ले लिया है। तो टी इंटू आर इंटू A1 A2 बराबर किसके आना चाहिए, आर बाहर आ जाए और टी इंटू A1 A2 के बराबर आ जाए। तो हम ये वाली चीज़ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, टी इंटू आर इंटू A1 A2 इज़ इक्वल टू टी इंटू आर। अब देखें कि आप ऑपरेशन टी का तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास टी के अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़ा हो वो उसमें एक ऑर्डर पेयर इस तरह पड़ा हो कि दरमियान में उसके कॉमा हो, बल्कि ऑर्डर पेयर होता ही ऐसे का है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर तो आपके पास आर बाहर है और इनटू के अंदर A1 A2 पड़ा हुआ है। तो पहले आप आर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे ही आपने आर को मल्टीप्लाई करना है, देन आपके पास ये अब ये कॉमे की शक्ल में सेपरेट हो जाएगा। फिर आप अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, वो क्या होती है कि A2 वाला एलिमेंट लिखना है और माइनस के साथ A1 वाला एलिमेंट लिखना है। तो आपने लिखा R इंटू A2, क्योंकि अब A2 की जगह पे R A2 लिखा हुआ है, और A1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, R A1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस R A1। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से आप आर कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, A2 कॉमा माइनस A1, ठीक है। तो और देखें कि ये आर तो बाहर पड़ा हुआ है, रहने दे। जो अंदर चीज़ पड़ी हुई है वो क्या है, ऑर्डर पेयर में पड़ा हुआ है A2 माइनस A1। तो ये चीज़ किसके बराबर थी, ये तो टी इंटू A1 A2 के बराबर थी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आर इंटू A1 कॉमा A2। तो इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करगी, तो जो फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी वो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है। इसी तरह ये एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वेक्टर स्पेसेस जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों वेक्टर स्पेसेस एक ही फील्ड के ऊपर हैं, ठीक है। तो आर्स के जो यू की जगह पे काम कर रहा है वो आर क्यूब है, और जो वी की जगह पे काम कर रहा है वो आर स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो टी इंटू, चूँकि अब आर क्यूब में से हमने एलिमेंट उठाना है तो हम 3 टुपल उठाएंगे, ठीक है। टी इंटू X1 X2 X3। अब जिस पर वो मैप करेगा वो ऑर्डर पेयर की शक्ल का आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा इधर मैपिंग की फॉर्म में, उसमें दो एलिमेंट एक यहाँ पर लिखा जाएगा, एक यहाँ पर लिखा जाएगा, और दरमियान में कॉमा होगा, क्योंकि वो आर स्क्वायर का होगा, जैसे यहाँ पर उसने डिफाइन किया हुआ है। टी इंटू X1 X2 X3 बराबर किसके, X1 माइनस X2 कॉमा X1 माइनस X3। देखें ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म का है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा। तो आंसर में यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा कॉमा, यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, और तो कोई कॉमा नहीं आ रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म का है, ठीक है।
यानी कि आर स्क्वायर में से है ये एलिमेंट। तो अब हम यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को शो करेंगे कि क्या ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है या नहीं बनती। ठीक है, तो हम वही कि हम टी इंटू एक्स प्लस वाई को शो करना चाहते हैं कि वो यहाँ पर टी इंटू एक्स, ये यहाँ कॉमा नहीं है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यानी कि टी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर आ जाए टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई। ये चीज़ हमने शो करनी है अब। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट एक्स और वाई जो हैं, जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो हम एक्स की जगह पे अब x1 x2 x3 पुट करेंगे और y की जगह पे y1 y2 y3, क्योंकि हमने आर क्यूब में से एलिमेंट लेने थे और आर क्यूब में 3 टुपल्स पड़े हुए हैं, ये आपको बताया गया है बहुत बार। अब आप ये वैल्यू अब टी उसकी जगह पे एक्स और वाई की जगह पे पुट कर दें। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट टाइम किया है, लास्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, बिल्कुल वैसे ही इसको करना है। इसके दरमियान में अब एडिशन है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब अप्लाई होगी अगर तीन चीज़ें कोमे की शक्ल में सेपरेट हो जाएंगी आपके पास। तो ये प्लस है, तो प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करें। प्लस का मतलब है कि इसको इसके साथ प्लस करें, x2 को y2 के साथ प्लस करें, x3 को y3 के साथ प्लस करें। जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 3 ट्रिपल की फॉर्म का आंसर आ जाएगा। अब जब 3 ट्रिपल्स आ गए हैं, अब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि आपने x1 को x2 में से माइनस करना है और x1 को x3 में से माइनस करना है। अब आपके पास यहाँ पर ये बहुत ध्यान से करने वाला होता है। यहाँ पर ये चीज़ अब x1 का काम कर रही है, ये x2 का और ये x3 का। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कैसे करनी है कि x1 को माइनस करना है x2 में से, यानी कि x1 प्लस y1 लिखेंगे और वो माइनस करेंगे इस वाली टर्म को x2 प्लस y2 वाली को। और दूसरी चीज़ क्या थी कि आपने x1 वाले को x3 वाले में से माइनस करना, और x1 की जगह पे अब लिखा हुआ है x1 प्लस y1 और x3 की जगह पे लिखा हुआ है x3 प्लस y3। तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये फॉर्म। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस वाली को अपनी जगह पे सॉल्व करना है, इसको अपनी जगह पे। कोमास को कुछ नहीं करना, आपने बस इन दोनों को सॉल्व करना है। लेकिन कैसे करना है, आप x को x वाले के साथ लिख लें, y को y वाले के साथ लिखें, यहाँ पर भी x को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ लिख लें। अब दरमियान से कोमा को ख़त्म करके अब आपने एडिशन लेकर आनी है। एडिशन लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ कोमा की शक्ल में लिखेंगे, प्लस इसको इसके साथ कोमा की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे इनको सेपरेट किया है। अब आप देखें कि ये वाली जो चीज़ आई है अब आपके पास, ये किसके बराबर आई है, ये x1 माइनस x2 था, x1 माइनस x3 था, तो ये बराबर है t इंटू x1 x2 x3 के। ये y1 माइनस y2 है, ये y1 माइनस y3 है, तो ये चीज़ बराबर हो सकती है t इंटू y1 प्लस टी इंटू y1 y2 y3 के। तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि टी इंटू ए एक्स इज़ इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ एक्स शो करना है। तो हम टी इंटू ए एक्स इज़ इक्वल टू टी इंटू ए इंटू एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अब ये आपके पास x1 का काम करेगा, ये x2 का, x3 का। अब इस पर डेफिनेशन लगाएं ट्रांसफॉर्मेशन की, वो ये थी कि पहले को दूसरे में से माइनस करना है, फिर पहले को तीसरे में से माइनस करना है, फिर इसमें से आप ए कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी आप ए कॉमन ले सकते हैं, इसके किधर भी ब्रैकेट ही रहने दें। ठीक है, ये ब्रैकेट मिसिंग है यहाँ पे। अब पूरे में से ए कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x1 माइनस x2 कॉमा x1 माइनस x3। तो आप देखें कि ए बाहर ही है अभी, तो ये अंदर वाली चीज़ क्या हो गया, ये टी इंटू x1 x2 x3 हो गया है। तो ये टी इंटू कैप ए इंटू टी ऑफ एक्स के नाम पे के तौर पे लिखा गया। अब ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन की थी वो लीनियर थी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आपको एक और एग्जांपल दी हुई है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से, टी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्केयर सच डैट कि टी इंटू x1 x2 x3 वो बराबर है 1 प्लस x1 और x2 प्लस x3 के। ठीक है, तो आपने इसको चेक करना है क्या ये लीनियर है या नहीं है। तो एक मैं आपको इस एग्जांपल को करने से पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, इफ़ ट्रांसफॉर्मेशन
बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैन ये चीज़ ज़रूर सेटिस्फाई करती होती है कि अगर हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में ज़ीरो पुट करें तो उसका आंसर ज़ीरो आता है, ठीक है। यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन यू वेक्टर स्पेस के ज़ीरो को वी वेक्टर स्पेस के ज़ीरो पर मैप करती है। तो आप देखें कि आपने अगर किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो आप ये भी प्रॉपर्टी को पहले चेक कर सकते हैं क्या उसका ज़ीरो उसके ज़ीरो पर मैप कर रहा है। तो अगर तो कर रहा होगा फिर आपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और अगर नहीं कर रहा तो फिर आप इस थ्योरम के थ्रू भी कह सकते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। जैसे अब मैं यहाँ पर x1 x2 x3 की जगह पे ज़ीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है यहाँ पर 1 0, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था कि अगर मैं 0 0 0 पर मैप करती तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती तो यहाँ आ जाना था 0 0, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 0 0 0 नहीं आया, 1 0 आया, तो इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होगी। अब आप इसको बाय डेफिनेशन भी चेक करेंगे तो इसमें कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा, किसी दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी में कोई फॉल्ट आ जाएगा, दोनों में कोई ना कोई आएगा कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, फिर ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है इसका चेक करने का, इसकी लीनियरिटी को। उसके बाद कुछ मज़ीद डेफिनेशंस हैं कि नल स्पेस क्या होती है और रेंज ऑफ टी क्या होती है। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक फंक्शन का काम कर रहा है। जैसे आपने लास्ट टाइम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये थोड़ा सा उसकी तरह का ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो कि आप वहाँ पर भी आप यही देखते थे कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, यहाँ पर भी ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, वहाँ पर भी रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात होती थी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात होती थी। यहाँ पर भी कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी जिसका एक अलग नाम होगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नल स्पेस। डेफिनेशन सेम वही है। कर्नल की क्या डेफिनेशन होती थी कि अगर एफ एक फंक्शन जो कि होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल चूँकि एक सेट होता था और उसमें वो सारे एलिमेंट्स रखे जाते थे। अगर मेरे पास एफ होमोमॉर्फिज्म है ए से बी पर, तो कर्नल जो है वो उसमें वो वाले एलिमेंट्स होते थे ए के जो कि बी के ज़ीरो पर मैप करते थे। तो नल स्पेस ऑफ टी भी यही है कि ये जो सेट है वो इस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि इसमें चूँकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी यू से वी तक, तो हमारे पास नल स्पेस में यू वेक्टर स्पेस के ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और वो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो दे दें। यानी कि यू के वो एलिमेंट जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो हमें वेक्टर स्पेस का ज़ीरो दे दें, वेक्टर स्पेस वी का ज़ीरो एलिमेंट दे दें। तो फिर हम उनको वो जितने भी एलिमेंट्स आते होते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे, एक सेट बना लेते, उस सेट को हम नल स्पेस ऑफ टी बोलते थे या कर्नल ऑफ टी बोलते थे, ठीक है। तो इसको हम एन ऑफ टी से शो करते हैं। तो और ये जो आपको भी पता है कि जो हम एन ऑफ टी या कर्नल ऑफ टी लेते होते थे वो सबसेट होता था किसका, यू का, क्योंकि हमने यू में से एलिमेंट उठाया ना, और रेंज ऑफ टी में एलिमेंट होते हैं वी के, इसीलिए उसकी डेफिनेशन, और वो तो नाम बिल्कुल वैसे ही है, ये रेंज ऑफ टी है, ठीक है। इसमें वी जो वेक्टर स्पेस है जिस पर मैप किया गया, जो आंसर आता है मैपिंग के बाद, उसमें वो एलिमेंट रखे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ टी में वो एलिमेंट्स वी के आएंगे जो कि हम टी अगर यू पर कोई फंक्शन जैसे यू हमने एक एलिमेंट लिया है उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो चला जाएगा उसकी रेंज ऑफ टी में, ठीक है। तो ये हम इसको रेंज ऑफ टी बोलेंगे। जैसे अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मैंने थोड़ा सा फिगर बनाई हुई है कि अब ये जो एलिमेंट्स मैप कर रहे हैं, वन मैप कर रहा है ए पर, टू बी पर, थ्री सी पर, और जो फोर है वो ए पर मैप कर रहा है। तो जो मैपिंग की हुई हैं, जिस पर मैपिंग आई हैं, जो कि ए बी सी पर आई हैं, तो फिर ए बी सी उसकी रेंज में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो यू पर आप ट्रांसफॉर्मेशन, यू के किसी एलिमेंट पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो और एक आंसर आ रहा है, वो आंसर वी का ही एक एलिमेंट आना है, तो वो जो आंसर आया है वो बेसिकली रेंज ऑफ टी होती है। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो एन ऑफ टी है और आर ऑफ टी, यानी कि जो नल स्पेस आते हैं जो कि यू का सबसेट होता है, और जो रेंज ऑफ टी आती है जो कि वी का सबसेट होता है, ये बेसिकली सबसेट के अलावा भी एक ख़ास प्रॉपर्टी रखते हैं। वो ये है कि एन ऑफ टी एक सब स्पेस है यू की और आर ऑफ टी भी सब स्पेस है वी की।
तो हम ये शो करने के लिए कि सबसे पहले हम ये शो करते हैं कि एन ऑफ टी जो है वो सब स्पेस है यू की। तो उसके लिए फिर हमने चूँकि इसको सब स्पेस शो करना है तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि यू जो है सॉरी एन ऑफ टी जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो अगर नॉन एम्प्टी है तो हमें पता है चूँकि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो जो अभी हमने नोट पढ़ा था वो क्या था कि अगर हम ज़ीरो यू वाले के अंदर यू वाला का ज़ीरो पुट करें तो वो हमें वी वाले वेक्टर स्पेस का ज़ीरो असाइन करता है। तो फिर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। तो चूंकि उसने हमें दिया हुआ है कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर ये चीज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिख सकते हैं तो यहाँ से दोनों चीज़ों के लिए ज़ीरो शो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ज़ीरो ऑफ यू एलिमेंट जो है, क्योंकि हमें नल एन ऑफ टी का पता है कि एन ये बात याद रखनी है अब कि एन ऑफ टी में वो एलिमेंट्स पड़े होते हैं जो कि वी वाली वेक्टर स्पेस का ज़ीरो असाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि यू के वो तमाम एलिमेंट एन ऑफ टी में लिखे जाते हैं जिसको मैपिंग करें तो वो वी वाले वेक्टर स्पेस का ज़ीरो दें हमें। तो ये देखें कि अगर हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने वी के एक एलिमेंट ज़ीरो पर अप्लाई की और हमें वेक्टर स्पेस यू वाले ज़ीरो पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और हमें वी वाले वेक्टर स्पेस का ज़ीरो मिल गया। तो ये वाला एलिमेंट नल स्पेस में चला गया तो इसका मतलब है कि ये एन ऑफ टी में चला गया। अगर ये एन ऑफ टी में चला गया तो एन ऑफ टी नॉन एम्प्टी हो गई। दूसरी तरफ आपको पता है कि आप u का कोई भी एलिमेंट लें उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो आपको v का एक एलिमेंट मिलता है। तो आपको यहाँ से भी क्या मिल रहा है, आपने u का कोई एक एलिमेंट लिया, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, आपको v का एक एलिमेंट मिला। ये एलिमेंट किस में चला जाता है, ये r ऑफ t में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r ऑफ t भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो इस वाली चीज़ से दोनों का नॉन एम्प्टी होना साबित हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। चूँकि सब स्पेस क्राइटेरिया आपने यहाँ पे यूज़ करना है वो क्या होता था कि आप दो एलिमेंट लेते होते थे, जैसे मैं W1 W2 ले लेती हूँ W में से, और मैंने शो करना है कि इनकी एडिशन भी किस में चले जाती है W में। और दूसरी चीज़ मैंने क्या शो करनी थी कि एक एलिमेंट हम फील्ड में से लेते होते थे, एक एलिमेंट हम W में से लेते थे, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हमने शो करनी थी कि वो W में जाती थी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो होती हैं एक सब स्पेस के लिए, एक सेट के लिए W के लिए, तो फिर सबसेट के लिए, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सबसेट है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है सॉरी। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर दो एलिमेंट्स एन ऑफ टी में से लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने U1 और U2 एन ऑफ टी में से लिया तो बाय डेफिनेशन क्या होता है कि अगर हम दो एलिमेंट एन ऑफ टी में से ले रहे हैं तो एन ऑफ टी की क्या डेफिनेशन है, वो ये डेफिनेशन है ना कि उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो वी का ज़ीरो दे दे, और दूसरे भी पर भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वी का ज़ीरो दे दे। अब हम ये शो करना चाहेंगे कि अगर मैं इन दोनों को जमा करूं, U1 प्लस U2 को जमा करूं, तब भी इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं तो ये भी मुझे इसका ज़ीरो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो ही देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये चीज़ किस में चले जाएगी, ये चले जाएगी एन ऑफ टी में से, एन ऑफ टी में चले जाएगी। अब हम ये शो करना चाहेंगे तो फिर हमने क्या किया, हमने ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लिया, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसकी थ्रू मैंने ये लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एन टी ऑफ U1 की जगह पे मैंने ज़ीरो भी लिख दिया, और प्लस टी ऑफ U2 की जगह पर भी ज़ीरो लिख दिया, और नीचे बस छोटा सा सबस्क्रिप्ट में वी लिखना है ताकि ये शो हो कि ये वाला ज़ीरो वेक्टर स्पेस वी का है। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास फिर ज़ीरो का वी आएगा। तो आप देखें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि दो एलिमेंट्स की जमा पर अप्लाई हो रही है और हमें वेक्टर स्पेस वी का ज़ीरो दे रही है, तो ये चीज़ किस में चले जाएगी, एन ऑफ टी में। इसका मतलब इनकी एडिशन भी एन ऑफ टी में चलेगी। पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी सब स्पेस की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अब हमने एक एलिमेंट लेना है एन ऑफ टी में से, उसकी क्या खासियत है ये कि एन टी ऑफ यू पर अप्लाई करें तो हमें वेक्टर स्पेस का ज़ीरो दे दे। ठीक है, वी का वेक्टर स्पेस वी का ज़ीरो दे दे। नाउ वी वांट टू शो डैट, अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ए यू जो है वो भी एन ऑफ टी में चला जाए। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जो कि क्या थी, टी इंटू ए यू इज़ इक्वल टू ए इंटू टी यू। ठीक है, ए की जगह ए रहने दिया, टी ऑफ यू की जगह टी उसकी वैल्यू लगा दी जो कि ज़ीरो का वी था। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वेक्टर स्पेस का ज़ीरो ही आना है। ये आपने बेसिक प्रॉपर्टी में भी पढ़ा हुआ है
कि वेक्टर स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस के ज़ीरो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो ही आता है। ठीक है, तो अब आपके पास फिर यहाँ से क्या शो हो गया कि ये अब देखें कि एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की यू के एलिमेंट पर, तो आंसर क्या आया, एक वेक्टर स्पेस वी का ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए यू है ये किस में चला गया, एन ऑफ टी में। तो इसका मतलब एन ऑफ टी के लिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो एन ऑफ टी सब स्पेस हो गया। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं आर ऑफ टी के लिए, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है,